नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। कराइए मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत। एसवी हॉस्पिटल, ईदगाह रोड, बेंता, महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने, लहेरिया सराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22. We have no any other branch in Darbhanga. Dynamic physics education by physics guru Dr. GP Singh for 11th, 12th, IIT, G and NEET. Join crash course for 12. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। दरभंगा हवाई अड्डे पर नील गायों के खतरे से निपटने को डीएम का मास्टर प्लान, कार्रवाई शुरू, कहा जल्द मिलेगा इससे छुटकारा। आपस में भिड़े दो पक्ष, दरभंगा के कादिराबाद में जमकर बवाल। समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज पहुंचे दरभंगा, मीडिया से बात में कहा बिहार में जल्द होंगे चुनाव। सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में दिशा की बैठक आयोजित, लिए गए कई निर्णय। जाले में भाजपा द्वारा किसान चौपाल आयोजित, कार्यकर्ता धन्यवाद समारोह का भी आयोजन। बिहार में कोरोना के 474 नए मरीज, आंकड़ा 2.5 लाख के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 5821। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। छात्रों की मेधा की नहीं होगी अनदेखी, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह। ठंड के मद्देनजर महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन ने बांटे कंबल। समाज और राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका अहम, कार्यक्रम के आयोजन में बोले मुख्य अतिथि। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा कल 27 दिसंबर को 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन, धारा 144 लागू, 31 केंद्रों पर होगा पेपर। शीतलहर के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 75 जरूरतमंदों को दिए कंबल और सरकारी स्तर पर हो रही अलाव की व्यवस्था। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा हवाई अड्डे पर नील गायों के खतरे से निपटने को डीएम का मास्टर प्लान, कार्रवाई शुरू, कहा जल्द मिलेगा इससे छुटकारा। दरभंगा हवाई अड्डे पर नील गाय की समस्या काफी गंभीर है। कभी भी यह नील गाय अगर हवाई पट्टी पर प्लेन के परिचालन के समय अगर आ जाए तो इससे बड़ा खतरा हो सकता है। इस समस्या के मद्देनजर दरभंगा एयरपोर्ट पर नील गाय की समस्या के निवारण के संबंध में हमने दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM से बात की। उन्होंने कहा कि इसको लेकर कार्य शुरू कर दिया गया है, होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की गई है एवं हर संभव कोशिश की जा रही है कि सुरक्षित माहौल में फ्लाइट का परिचालन हो। उन्होंने इस समस्या को स्वयं भी काफ़ी गंभीर बताते हुए कहा कि कई बैठकें हुई है, नील गायों को दूसरे जगह भेजने का काम किया जाएगा और यहाँ चार दीवारी को भी ऊंचा किया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधा विस्तार के संबंध में डीएम ने कहा कि यहां जल्दी सुविधाओं का विस्तार होगा, प्रयास किया जा रहा है। अप्रोच रोड को भी बनाया और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। देखिए, एयरपोर्ट में नीलगाय की समस्या को लेकर के अभी फेंसिंग का काम शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त होमगार्ड को भी प्रतिनियुक्ति की गई है और यथासंभव कोशिश की जा रही है कि सुरक्षित माहौल से फ्लाइट का परिचालन हो। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है, इसको लेकर के कई राउंड बैठक हर स्तर पर हुआ है। केंद्र मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी के स्तर से भी रिसेंटली एक VC हुआ है
सो DFO जिला के DFO द्वारा विभाग में राज्य सरकार के विभाग में भेजी गई है। इस पर जल्दी फैसले होने वाला है और हम लोग उसको ट्रैंकुलाइज करके नीलगायों को दूसरे जगह ट्रांसलोकेट करने का कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे। इस पर कार्रवाई तेज़ी से चल रही है और सभी लोगों का संज्ञान में है और इस गंभीर बात को लेकर के हर स्तर पर गंभीरता व्यक्त की है। बिल्कुल, देखिए सुविधा विस्तार के लिए हर संभव प्रयास की जा रही है। जो लोगों को ले जाने के लिए कुछ वाहन का भी व्यवस्था की जा रही है और जो रोड अप्रोच रोड है उसका सौंदर्यीकरण, उसका वाइडनिंग और पार्किंग का भी जगह चिन्हित की गई है। सब चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। हम लोगों का कोशिश है कि जो भी एयरपोर्ट जाएंगे एक सुखद अनुभव के साथ जाएं। इस पर प्रशासन और सरकार काफ़ी गंभीर है। आपस में भिड़े दो पक्ष, दरभंगा के कादिराबाद में जमकर बवाल। सरे शाम पिस्टल लहराने के बाद दरभंगा के कादिराबाद में जमकर बवाल। दो पक्षों के बीच 3 दिनों से चल रहे झगड़े के बाद 2 हिरासत में, पुलिस कर रही पूछताछ। मिथिला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कादिराबाद चौक पर सरेशाम जमकर बवाल होने की खबर है। एक पक्ष के युवकों ने दूसरे पक्ष के युवक पर कनपट्टी पर पिस्टल सटाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराया। फिलहाल 2 युवकों को हिरासत में लिए जाने की खबर है। शहर दरभंगा के नीम पोखर निवासी अरविंद कुमार ने कादिराबाद निवासी विनीत शाह पर कनपट्टी पर पिस्टल सटाने का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि नीम पोखर मोहल्ले के कुछ युवकों का विवाद कादिराबाद चौक निवासी विनीत एवं उसके साथियों के साथ चल रहा था। नीम पोखर का अरविंद कुमार कादिराबाद चौक पर स्थित एक दुकान में नाश्ता कर रहा था। इसी दौरान वहां 5-6 लोगों के साथ विनीत पहुंचा। दोनों में गाली गलौज होने की खबर है। इसके बाद आरोप है कि विनीत ने अरविंद की कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। घटना की जानकारी नीम पोखर के लोगों को मिली। वहां से दर्जनों लोग पहुंचकर कादिराबाद चौक पर हंगामा करने लगे। उन लोगों के पहुंचने से पहले ही आरोपी अपने घर में चले गए थे। वहां पहुंचे नीम पोखर के लोगों ने बीच सड़क पर हंगामा करना शुरू कर दिया। वे आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश झा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, लोगों को शांत कराने लगे। इसी बीच मब्बी ओपी की पुलिस और CIT बल के जवान भी वहां पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के घर जाकर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद भी नीम पोखर के लोग काफी संख्या में सड़क पर जमा थे। पुलिस ने बल प्रयोग कर सभी लोगों को वहां से खदेड़ा। मामले को लेकर थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश झा ने बताया कि 2 पक्षों में विवाद के बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो यह बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां सरे शाम पिस्टल लहराने के बाद कादिराबाद में जमकर हुआ है बवाल। 2 पक्षों में विवाद हुआ है, 2 लोग हिरासत में हैं। आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाए। आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाए। जो भी पक्ष आवेदन देंगे, 2 आदमी हिरासत। लोग बोल रहे थे मार्केट में थे। अभी पूरा हम लोग जानकारी नहीं है। आवेदन देते हैं, क्या देते हैं उसके साथ। शांतिपूर्ण है, घर में है। समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज पहुंचे दरभंगा। मीडिया से बात में कहा बिहार में जल्द होंगे चुनाव। समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज पहुंचे दरभंगा। सर्किट हाउस में पत्रकारों से की बात। अशोक पेपर मिल पर भी बोले। साथ ही कहा बिहार में जल्द हो सकता है आने वाले वक्त में चुनाव। वो तो अब हम भी यही कह रहे हैं, सभी कोई कह रहे हैं। माहौल जैसा होता है उसके उसी के अनुकूल कहा जाता है और जिस तरीके का माहौल है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि जल्द से जल्द चुनाव होने वाले हैं। देखिए वो भाजपा की रणनीति है, वो अच्छे से बता पाएंगे। हमारी रणनीति अलग है। अब जो वो कर रहे हैं वही आपस में से स्पष्ट करेंगे। देखिए हमारी पार्टी पहले से ही तैयार थी, अभी भी तैयार है और पूरी तैयारी कर रही है। जब भी ये चुनाव होंगे हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में दिशा की बैठक आयोजित, लिए गए कई निर्णय। सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में दिशा की बैठक का आयोजन किया गया समाहरणालय सभागार में। इस बैठक में सांसद श्री ठाकुर के अतिरिक्त मधुबनी के सांसद अशोक यादव, समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज, दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, उप विकास आयुक्त तनेश सुल्तानिया समेत कई पदाधिकारीगण और जनप्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद थे। दिशा की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। प्रखंड स्तर पर इसका समीक्षा हो। अभी केंद्रीय विद्यालय लहरियासराय में नहीं है, हम बढ़ाना चाहते हैं। 4 एकड़ से अधिक हो नहीं पा रहा है।
और सरकार का है वो 5 एकड़ से कम में होगा नहीं। केंद्रीय विद्यालय गौमान्य मंत्री से कहे जो नियम घोषित फिलहाल में जमीन का अभाव है 4 एकड़ पर्याप्त कर दीजिए, और उसी के में आया था। मेरा सरकारी जमीन है, जैसे उसमें उदाहरण स्वरूप दिए थे, जितना +2 उच्च विद्यालय है या विद्यालय का भवन है, सब में लोग डोनेट किए हुए हैं। अब हम उदाहरण स्वरूप अपने गांव का हाई स्कूल का चर्चा किए, तो उसमें 63 एकड़ जमीन है, उस समय में लोग दिए, अब बच गया 27 एकड़, तो रजिस्ट्री नहीं कर सका, सो अपना लोग दिया। जाले में भाजपा द्वारा किसान चौपाल आयोजित, कार्यकर्ता धन्यवाद समारोह का भी हुआ आयोजन। जाले में किसान चौपाल कार्यक्रम आयोजित, कार्यकर्ताओं के लिए धन्यवाद समारोह का भी हुआ आयोजन। दरभंगा के जाले में किसान चौपाल कार्यक्रम आयोजित हुआ, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के लिए धन्यवाद समारोह का भी आयोजन किया गया। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी गांव गरीब किसान के लिए काम कर रहे हैं और गांव के किसानों का आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान है। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, एनडीए के कार्यकर्ताओं का है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है, प्रदेश नेतृत्व का है। और जाले में जिस तरह की लड़ाई थी, इस बार दूसरी लड़ाई थी। अगर जाले से हम हारते तो पटाखे फूटते पाकिस्तान में, इस बार जाले से हमारी जीत हुई तो पटाखे फूटे हिंदुस्तान में, और जाले में और पूरे दरभंगा जिला में पटाखे फूटे। इस बात का विचार हमारे चिकित्सकों को निश्चित रूप से करना चाहिए कि जो गरीब आज हैं, जिनको आज उपचार की जरूरत है, वो कष्ट में ना रहे। मैं उनसे बार बार अपील कर रहा हूँ, वो अपने काम पर वापस आए। उनकी कठिनाइयों और समस्याओं को सरकार देखेगी। जो अभी अस्पताल के अंदर की व्यवस्थाएं हैं, उसको ठीक करने का प्रयास पूरे प्रबंधन की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन मैं जूनियर डॉक्टरों से अपील करता हूँ कि राज्य की जनता के हित सर्वोपरि होते, और राज्य की जनता की सेवा के लिए ही वो अस्पतालों में है। जनहित का ध्यान रखें, वो काम पर वापस आए। उनकी समस्याओं को हम देखेंगे, समझेंगे और सुलटाएंगे। भाई मोदी जी ने देश के सभी किसानों को संबोधित करने का काम किया। साथ ही साथ पीएम किसान निधि से देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेजने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसी अवसर पर जाले में भी भारी संख्या में कई जगहों पर किसान जुटे हुए थे, और किसान जो भारी संख्या में आज इस ब्रह्मपुर हाई स्कूल के मैदान में भी जुटे थे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्कृष्ट कार्यकर्ता बंधु बांधवगण का भी इस मैदान में आगमन हुआ था, और प्रदेश से आए हुए हम सभी के नेता और बिहार सरकार के काबीना मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं का, सभी किसानों का भी यहाँ सम्मान किया गया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल, जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है।
सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा हवाई अड्डे पर नील गायों के खतरे से निपटने को डीएम का मास्टर प्लान, कार्रवाई शुरू, कहा जल्द मिलेगा इससे छुटकारा। आपस में भिड़े दो पक्ष, दरभंगा के कादिराबाद में जमकर बवाल। समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज पहुंचे दरभंगा, मीडिया से बात में कहा बिहार में जल्द होंगे चुनाव। सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में दिशा की बैठक आयोजित, लिए गए कई निर्णय। जाले में भाजपा द्वारा किसान चौपाल आयोजित, कार्यकर्ता धन्यवाद समारोह का भी आयोजन। बिहार में कोरोना के 474 नए मरीज, आंकड़ा 2.5 लाख के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 5821। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। छात्रों की मेधा की नहीं होगी अनदेखी, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह। ठंड के मद्देनजर महाराजा अधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन ने बांटे कंबल। समाज और राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका अहम, कार्यक्रम के आयोजन में बोले मुख्य अतिथि। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा कल 27 दिसंबर को 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन, धारा 144 लागू, 31 केंद्रों पर होगा पेपर। शीतलहर के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 75 जरूरतमंदों को दिए कंबल और सरकारी स्तर पर हो रही अलाव की व्यवस्था। बिहार में कोरोना के 474 नए मरीज, आंकड़ा 2.5 लाख के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 5821। बिहार में कोरोना के 474 नए मरीज, आंकड़ा 2.5 लाख के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 5821। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 474 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,49,862 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 5821 हैं। सबसे अधिक पटना में 201, अररिया में 13, अरवल में 13, औरंगाबाद में 2, बांका में 11, बेगूसराय में 11, भागलपुर में 11, भोजपुर में 10, बक्सर में 2, दरभंगा में 6, पूर्वी चंपारण में 5, गया में 3, जमुई में 2, जहानाबाद में 4, कैमूर में 1, कटिहार में 2, खगड़िया में 12, किशनगंज में 3, लखीसराय में 12, मधेपुरा में 7, मधुबनी में 6, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 28, नालंदा में 11, नवादा में 14, पूर्णिया में 9, रोहतास में 1, सहरसा में 8, समस्तीपुर में 3, सारण में 12, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 20, सीवान में 6, सुपौल में 6, वैशाली में 11 और पश्चिम चंपारण में 2 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं और कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में भी बढ़ गई है। छात्रों की मेधा की नहीं होगी अनदेखी, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह। छात्रों की मेधा की अनदेखी नहीं होगी, दिग्भ्रमित होने की उन्हें आवश्यकता नहीं, बोले कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह। ऐसी जानकारी मिली है कि स्नातक प्रथम खंड सत्र 2020-2023 में नामांकन हेतु प्रकाशित प्रथम चयन सूची के आधार पर कुछ महाविद्यालयों द्वारा नामांकन हेतु कन्फर्म सूची के अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची से छात्रों का नामांकन ले लिया गया, जो नियमानुकूल नहीं था। इसके कारण प्रतीक्षा सूची से अधिक मेधा वाले छात्र नामांकन से वंचित हो रहे थे। संज्ञान में आने के उपरांत कतिपय प्रधानाचार्यों द्वारा इन नामांकनों को रद्द कर दिया गया। इस कारण ऐसे छात्रों को तत्काल कठिनाई तो हुई है, परंतु इससे अधिक कठिनाई तब उत्पन्न होती जब इनके अधिक मेधा वाले छात्र नामांकन से वंचित रह जाते। नामांकन हेतु द्वितीय सूची का प्रकाशन इसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। प्रथम चरण के कुल 1,78,000 आवेदकों में से प्रथम चयन सूची में कुल 1,18,000 छात्र छात्राओं की कन्फर्म सूची प्रकाशित की गई थी, जिसके आधार पर नामांकन हो चुका है। दूसरी चयन सूची में लगभग 23,000 अभ्यर्थियों की कन्फर्म सूची प्रकाशित की गई है, जिससे दिनांक 6/1/2021
21 तक नामांकन लिए जाएंगे। प्रथम चरण के शेष बचे 37,000 एवं द्वितीय चरण के 7,000 आवेदकों की तृतीय चयन सूची 10 जनवरी 2021 तक प्रकाशित की जाएगी। जिनका नामांकन रद्द हुआ है उनका नामांकन भी मेधा क्रम में ही होगा। ज्ञात हो कि आवेदन किए गए छात्रों की चयन सूची प्रतिष्ठा वाले विषय में इंटरमीडिएट का अंक, आरक्षण कोटा एवं उनके द्वारा दिए गए महाविद्यालय विकल्प के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार हुआ है। महाविद्यालयों द्वारा निर्देश से अलग एक भी नामांकन लिए जाने पर पूरी सूची प्रभावित हो जाती है। अतः छात्र हित में उक्त नामांकनों को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि किसी छात्र छात्राओं को अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। विश्वविद्यालय इनकी समस्या के प्रति गंभीर है एवं सबों का नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। कुछ मामले में हो सकता है उन्हें दूसरे महाविद्यालय में नामांकन लेना पड़े। ठंड के मद्देनजर महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन ने बांटे कंबल। कड़ाके की ठंड को देखते हुए महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन दरभंगा द्वारा दरभंगा जिले के कीरतपुर प्रखंड के झगड़ुआ पंचायत अंतर्गत तरवारा आशा केंद्र पर कुल 80 कंबल, रसियारी पौनी पंचायत के छिलकोड़ा में कुल 44 कंबल एवं घनश्यामपुर प्रखंड के बूढ़े इनायतपुर पंचायत के बाउर ग्राम में कुल 50 कंबलों का संस्था के न्यासी मानस बिहारी वर्मा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक के हाथों नारायण जी चौधरी, मंजर सुलेमान, दीपेश चंद्र एवं उक्त क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में बाढ़ प्रभावित असहाय एवं निर्धन लोगों के बीच वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी इलाकों के असहाय एवं निर्धन लोगों के बीच कुल 26 कंबलों का भी वितरण किया गया। संस्था द्वारा कुल 200 कंबलों का वितरण किया गया। कोरोना महामारी के मद्देनजर उक्त सभी जगहों पर यथासंभव मास्क भी बांटे गए। आगामी वर्षों में संस्था कई और लोक कल्याणार्थ महत्वपूर्ण कार्य करने की योजना पर काम कर रही है। यह जानकारी पुस्तकालय अध्यक्ष एवं कार्यालय प्रभारी पारसनाथ सिंह ठाकुर ने दी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms, no re-admission charges for old students। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1,500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786 पर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा हवाई अड्डे पर नील गायों के खतरे से निपटने को डीएम का मास्टर प्लान, कार्रवाई शुरू, कहा जल्द मिलेगा इससे छुटकारा। आपस में भिड़े दो पक्ष, दरभंगा के कादिराबाद में जमकर बवाल। समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज पहुंचे दरभंगा, मीडिया से बात में कहा बिहार में जल्द होंगे चुनाव। सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में दिशा की बैठक आयोजित, लिए गए कई निर्णय। जाले में भाजपा द्वारा किसान चौपाल आयोजित, कार्यकर्ता धन्यवाद समारोह का भी आयोजन। बिहार में कोरोना के 474 नए मरीज, आंकड़ा 2.5 लाख के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 5,821। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। छात्रों की मेधा की नहीं होगी अनदेखी, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह। ठंड के मद्देनजर महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन ने बांटे कंबल। समाज और राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका अहम, कार्यक्रम के आयोजन में बोले मुख्य अतिथि। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा
कल 27 दिसंबर को 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन। धारा 144 लागू, 31 केंद्रों पर होगा पेपर। शीतलहर के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 75 जरूरतमंदों को दिए कंबल और सरकारी स्तर पर हो रही अलाव की व्यवस्था। समय और राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका अहम, कार्यक्रम के आयोजन में बोले मुख्य अतिथि। समाज और राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे अहम होती है। नेहरू युवा केंद्र से जुड़कर हमारे नौजवान युवा वर्ग समाज एवं राष्ट्र के प्रति सजग और अनुशासित होते हैं, साथ ही अपने अंदर की विभिन्न कलाओं को निखारकर अपने आप को विश्व पटल पर स्थापित करते हैं। उक्त बातें आज नेहरू युवा केंद्र दरभंगा द्वारा आयोजित युवा मंडल विकास कार्यक्रम के बहादुरपुर में समापन होने पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उघरा ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सतीश चंद्र झा ने कही। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित स्थानीय कोचिंग आनंद कॉमर्स एकेडमी के संस्थापक कृष्ण मोहन झा ने कहा कि आज जिस प्रकार से शहर से इतना दूर सुदूर देहात में नेहरू युवा केंद्र इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है वह सराहनीय है। इस अवसर पर कार्यालय प्रभारी मुकेश कुमार झा एवं मणिकांत ठाकुर ने नेहरू युवा केंद्र एवं युवा मंडल विकास कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम भेल हन नेहरू युवा केंद्र दरभंगा जिला के तरफ से हमारा ग्राम पंचायत उघरा में ई कार्यक्रम बहुत बढ़िया भेल हन और हम चाहब जे अहाँ के केंद्र के माध्यम से उघरा पंचायत के युवा सबके सदा सहयोग मिलत रहे और युवा के क्षेत्र में जे युवा के कार्यक्रम छे, खेल छे, नाटक छे या जे कि छे पढ़ाई लिखाई ई सब संबंध में अहाँ सबसे सहयोग भेटे, हमरा ग्राम पंचायत के तरफ से सेहो भरपूर सहयोग भेटते और हम चाहब जे ठमका युवा संगठित भऽ कऽ एकटा युवा केंद्र के युवा क्लब के स्थापित कऽ कऽ और युवा क्लब बढ़िया से संचालित होय, जाहिमे दैनिक पत्रिका, खेल कूद के सामान, विभिन्न जे छे कार्यक्रम जे युवा से संबंधित छे ओहि कार्यक्रम के एकटा सुनियोजित ढंग से कार्यक्रम चलत रहे और ओहि चले में से हमर पूरा सहयोग रहते और ई सहयोग हम सदा करते रहबे। आजुक जे कार्यक्रम भेल नेहरू युवा केंद्र के अंतर्गत उघरा पंचायत में वीरे खेल क्लब के अंतर्गत ओहिमे जे छै से शुभम कुमार झा और ब्रिजनंदन झा कर जे छै से एक्टिव मेंबर छे, सदस्य छे और ई कार्यक्रम जे छे से मणिकांत ठाकुर और मुकेश झा द्वारा जे छे से के बारे में विशेष जानकारी देल गेल। ऐसा हमरा जरूर आशा है जे कि अपना गांव हमरा पंचायत के अंतर्गत के बहादुरपुर ब्लॉक के अंतर्गत जे उघरा पंचायत छे और आस पड़ोस के जो पंचायत छे ओहि के बच्चा के जरूर जे छे से किछ न किछ लाभ मिलते और ई सब बहुत ज़्यादा भरोसा दिले हन जे अहाँ सबके जे छे से क्षेत्र के युवा के विकास के लिए जे छे से हम सब जे छे से सतत प्रयास रहब और कार्यक्रम एहिमे जे छै से अनेक कार्यक्रम छल और खेल मंत्रालय द्वारा जे छै से ई कार्यक्रम आयोजन करल जाइ छल, ताहिसँ हमरा विश्वास अछि जे जरूर हमरा क्षेत्र के बच्चा के लाभ हेतै। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा कल 27 दिसंबर को 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन। धारा 144 लागू, 31 केंद्रों पर होगा पेपर। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू। 27 दिसंबर को 31 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा होगी आयोजित। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा 66वीं संयुक्त प्रारंभिक लिखित परीक्षा 27 दिसंबर को 12 बजे से 2 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिले के शहरी क्षेत्र स्थित 31 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा ने उक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में 27 दिसंबर रविवार को निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। शीतलहर के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 75 जरूरतमंदों को दिए कंबल। शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा 75 असहाय, असाध्य रोगग्रस्त एवं विधवा महिलाओं के बीच किया गया कंबल का वितरण।
हाड़ कपा देने वाले शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा एवं बाल संरक्षण इकाई द्वारा कुष्ठ कॉलोनी एक भिंडा बिजली हॉल्ट के निकट सदर प्रखंड एवं कुष्ठ कॉलोनी सोनकी के प्रांगण में 75 चिन्हित गरीब असाध्य रोग से ग्रसित एवं विधवा महिलाओं के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में जिला बल संरक्षण पदाधिकारी पंकज कुमार सिन्हा, बुनियाद केंद्र के जिला प्रबंधक गिरीश मोहन सरन, बुनियाद केंद्र कर्मी अशोक कुमार समेत कई कर्मी उपस्थित थे। सरकारी स्तर पर हो रही अलाव की व्यवस्था, ठंड का बढ़ रहा प्रकोप। शीतलहर से बचाव को लेकर हुई अलाव की व्यवस्था। दरभंगा जिले के सभी प्रखंडों, बेनीपुर नगर परिषद एवं नगर निगम दरभंगा को लेकर कुल 152 जगहों पर अलाव जलवाए गए हैं। इनमें 3422 किलोग्राम जलावन का प्रयोग किया गया है। अब तक 13,052 किलोग्राम जलावन का प्रयोग किया जा चुका है। नगर निगम क्षेत्र दरभंगा के रेलवे स्टेशन, दुनार, नाका नंबर 5, आयकर चौराहा, मिर्जापुर चौक, खानका चौक, बेता चौक, लालबाग रैन बसेरा, लहरियासराय रैन बसेरा एवं लोहिया चौक के निकट अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही दरभंगा सदर प्रखंड द्वारा बस स्टैंड, दरभंगा टावर, हसन चौक, नाका नंबर 6 एवं मेडिकल कॉलेज के पास समेत कई प्रखंडों द्वारा विभिन्न जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा हवाई अड्डे पर नील गायों के खतरे से निपटने को डीएम का मास्टर प्लान, कार्रवाई शुरू, कहा जल्द मिलेगा इससे छुटकारा। आपस में भिड़े दो पक्ष, दरभंगा के कादिराबाद में जमकर बवाल। समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज पहुंचे दरभंगा, मीडिया से बात में कहा बिहार में जल्द होंगे चुनाव। सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में दिशा की बैठक आयोजित, लिए गए कई निर्णय। जाले में भाजपा द्वारा किसान चौपाल आयोजित, कार्यकर्ता धन्यवाद समारोह का भी आयोजन। बिहार में कोरोना के 474 नए मरीज, आंकड़ा 2.5 लाख के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 5,821। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। छात्रों की मेधा की नहीं होगी अनदेखी, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह। ठंड के मद्देनजर महाराजा अधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन ने बांटे कंबल। समाज और राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका अहम, कार्यक्रम के आयोजन में बोले मुख्य अतिथि। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा कल 27 दिसंबर को 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन, धारा 144 लागू, 31 केंद्रों पर होगा पेपर। शीतलहर के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 75 जरूरतमंदों को दिए कंबल और सरकारी स्तर पर हो रही अलाव की व्यवस्था। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।